हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, लेकर आ गए हैं इंडी प्लस न्यूज़ का एक वीडियो। आज क्या हुआ है, जैसे ही मतलब सुबह से यही चीज़ चल रही है, चाइना का जो विवाद हुआ है और क्लैश हुआ है, तो उसके ऊपर राजनाथ सिंह ने आज संसद भवन, जो कि पार्लियामेंट है आपका, उसके अंदर 3 मिनट की स्पीच दी और चाइना को ललकार के रख दिया है। चाइना के बारे में और क्या बोला है, ये हम सारा इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मतलब भारत ने चीन की हड्डियां तोड़ दी, मतलब ऐसा भी कुछ बोला गया। और बीच में बोला गया है कि 3 मिनट का बयान है राजनाथ सिंह का। तो इन्होंने क्या बोला है, पहले तो सारा ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद सारी भाई बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने लगी इनकी बात, क्योंकि इनको इनकी बात को पूरी आवाम सुनना चाहती थी। जाहिर बात है, डिफेंस मिनिस्टर है। हाँ। तो ये अपने आप क्या पूरा मामला हुआ है वो भी बताएंगे। बिल्कुल, तो जल्दी से देखते हैं, बिना किसी देरी के। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं, स्टार्ट। 9 दिसंबर 2022 को पीएनए ट्रुप्स ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, तो दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फाइनली संसद के अंदर आए हैं और भारत के सांसदों के साथ साथ भारत की जनता को बताया है कि 9 दिसंबर को आखिरकार क्या हो गया था। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री ने संसद के अंदर सिर्फ 3 मिनट का जवाब दिया है और यह घटना 9 दिसंबर को हुई थी और भारत के अंदर तो बवाल ही खड़ा हो गया था। दोस्तों, ये जो घटना हुई, उस घटना के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ही भारत के विदेश मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुखों और सीडीएस के साथ एक मुलाकात की और बाकायदा मीटिंग करके उनको एक सराहना दी है कि हमारी सेना ने वाकई में ही शौर्य का परीक्षण दिया है और चीन की सेना को वापस मुड़ने के लिए मजबूर किया है और आगे की रणनीतियों और दुनिया भर के अंदर सारी बातों के जवाब के ऊपर सारी जो डिटेल है सेनाओं ने भारत के रक्षा मंत्री को दी है और आगे की स्ट्रेटजी तय की गई है। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद के अंदर आते हैं और अपनी स्पीच देना शुरू करते हैं। इस स्पीच से पहले दोस्तों, जो दूसरी ओपोजिशन पार्टी के सांसद थे, उन्होंने हो हल्ला करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो शांत हो गए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसे बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा कि यह घटना जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के यांगत्से इलाके में हुई है और ये इलाका 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस ऊंचाई पर चीन की सेना ने भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की और भारतीय सैनिकों से कहीं ज्यादा संख्या में वो मौजूद थे। इसके बाद भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परीक्षण देते हुए चीनी सेना को वापस मुड़ने के लिए मजबूर किया, लेकिन उससे पहले हाथापाई भी दोनों सेनाओं के बीच में हो गई और दोनों तरफ के जो सैनिक हैं वो घायल हुए। और इसके बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस घटना में भारत के सेना का कोई जवान शहीद नहीं हुआ है और ना ही कोई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है। और इस घटना के बाद भारत की मिलिट्री के कमांडर ने अपनी ये जो मुद्दा है चीन के मिलिट्री के कमांडरों के साथ उठाया है और उनसे जवाब मांगा है। दोस्तों, भारतीय सेना के शौर्य के ऊपर भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे के ऊपर हम अपोजिशन पार्टी से चाहते हैं कि वो मिलकर चीन को एक सख्त संदेश भेजेंगे। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि इस मामले के अंदर सोर्सेज बता रहे हैं कि चीन को एक भारी नुकसान हुआ है। चीन के सैनिकों की ज्यादा हड्डियां टूटी हैं क्योंकि इस बार फिर से चीन की तरफ से लगातार कंटीली तारों वाले डंडे लाए गए थे और उसके जवाब में भारतीय सेना के पास भी उसी तरीके के हथियार मौजूद थे और दोनों के बीच जब हाथापाई हुई तो भारत के सैनिकों ने जबरदस्त अपने हाथ खोले हैं। चीन के सैनिकों के ऊपर उनकी हड्डियां टूटी हैं, ये बातें सामने आई हैं। दोस्तों, चीन के सैनिक जब उनके एक बात हक में होती है तो वो नुकसान पहुंचाने के ऊपर काम करते हैं, लेकिन जब उनके हक से बात निकल जाती है, जब उनका नुकसान हो रहा है तो वो पीछे मुड़ने के लिए भी जल्दी तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि 9 दिसंबर को हुई उस झड़प के अंदर चीन के सैनिक वापस मुड़ने के लिए मजबूर हुए तो जाहिर सी बात है कि चीन का नुकसान हुआ। खैर, चीन की तरफ से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि चीन इसके बारे में कुछ बोलेगा क्योंकि चीन को 1 साल लग गया था गलवान क्लैश के बाद ये मानने में कि उसके 4 सैनिक भी मरे हैं। खैर, इस झड़प के बारे में चीन जो अपनी एक नींद है खोलेगा भी या नहीं खोलेगा, ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि चीन के लिए अपनी मिलिट्री के सैनिकों की कोई वैल्यू नहीं है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। उधर वो चाइनीज वो बंद आंखों वाले सर्दी के हाथों मार जाते हैं। तो भाई, मुझे चाइना की समझ नहीं आती,
पहले तो तुम्हारे सोल्जर लड़ नहीं सकते और ऊपर से भेजते भी सर्दी में हो तो सर्दियों में सही बात है, उनकी फटी पड़ी होती है जिस सर्दी वजह से उनसे लड़ा नहीं जाता है। शायद उसकी फटी पड़ी होती है सर्दी से और आ जाते हैं मजे मुकाबला की बात करने। मुझे उधर बड़ा मजा आया जब इंडिया वाले भाई ने बोला मतलब कि नोकीली डंडे लेकर आए तो भारतीय भी आके नोकीले डंडे लेकर तैयार और खड़े सही थे। हाथ खोले हैं मतलब हाँ। भारतीय लोग सही भी गोसा निकाला है। ठंड होती है उधर तो गर्मी की उनको भी जरूरत पड़ती है और सारी गर्मी निकाली है जब चाइनीज भाग रहे होंगे ना तो हाँ। इंडियन आर्मी ने बोला होगा अभी तो हम गर्म हुए हैं भाई, आओ गर्म हुए तो अब अभी आओ। आओ। हाँ वो- मतलब यार एक बात बोलूं मैं, और उन्होंने कहते जिस हैं तरह आकर बताया ना, चाइनीज साइड हड्डियां ज्यादा टूटी हैं तो लाजमी बात है। अब चाइना ये एडमिट नहीं करेगा मेरे ख्याल से। सिर्फ हमने ये सुना है अभी तक जो न्यूज आई थी कि चाइना ने कहा है कि हालात कंट्रोल में है, बस ये बोला है, सिर्फ न्यूज आई थी मुझे ये। अभी मैंने हाँ नहीं कि देखी। मतलब हालात कंट्रोल में है, बस उन्होंने ये एडमिट किया हालात कंट्रोल कंट्रोल में। बाहर में खा कर गए वो नहीं बोल रहे। अबे हाँ? हद है यार हाँ। मतलब अजीब है मार भी खा लो फिर भी। मार भी खा ली, वो अच्छा नहीं बोला। गलवान हाँ। में साल बाद अपने सोल्जर रिवील किए थे 4 सोल्जर हाँ 4 फिर उनको फूल शूल वो चढ़ाए थे। 4 सोल्जर उन्होंने रिवील किए थे। हाँ। हालांकि कहते हैं कि वो कितने ज्यादा थे, वो हाँ। 40-50 से ज्यादा थे वो। ज्यादा हाँ। लेकिन भाई हाँ। उन लोग अब मीडिया के सामने लोगों को उनकी मीडिया कंट्रोल होता है, वो दुनिया के बिल्कुल। सामने झूठ बोलते हैं हमेशा, अपने आप को बिल्कुल। कम वो नहीं दिखाते। बिल्कुल। इस पे भी झूठ शूट बोलेंगे लेकिन भारत ने नंगा करके रख दिया अभी पूरी सही नंगा करके रख दिया और ऐसा नंगा करके रख दिया है। और ऑपोजिशन वाले भी, लाजमी बात है यार, ऐसा टाइम होता है हर कोई साथ होता है इस मौके पर। ऑपोजिशन को चाहिए कि इस टाइम बिल्कुल क्रिटिसाइज ना करे। देखो अभी इस टाइम पर अगर तुम करोगे तो लोगों के दिलों में और नफरत पैदा हो जाएगी। इस टाइम हैंडल करो एकजुट होकर, मतलब मैं और कहता वो हूं- खामोश भी हो हाँ। गई, ये अच्छी बात और ये है बात यार, है कि देखो, हाँ। ऑपोजिशन ने ज्यादा पंगे नहीं पंगे नहीं डाले, वाकई डाले में। और ये अब एक नया भारत है भाई। वो टाइम अभी चले गए जब भाई भारत चुपचाप दब जाता था। बिल्कुल। अभी भारत अगले की हड्डियां तोड़ देता है, सीधी बात करता है ना। अभी तो सही हाँ। कुछ ज्यादा ही तोड़ी है। कोई चाइनीज वो बिल्कुल खामोश हुए हुए हैं ना यार। एक होता है ना चाइना के, अगर चाइना कोई नुकसान करता ना वो फौरन मीडिया पे बताते हमने इंडिया के साथ ये किया वो किया। ऐसी मार खाई अभी तक मीडिया में आ ही नहीं रहे कि हमारे साथ हुआ क्या है। चाइना मतलब भाई- ऐसा हाल हुआ चाइना उनका। डरपोक है। अब भाई मेरे लगता मुझे यही है ना, पिछली दफा इंडिया ने उनको गोलगप्पे खिलाए थे, इस दफा लगता है सही जो है ना दबा कर, सही जो है ना इस बार डंडे लिताड़ दिए। कर भी जो है ना डंडे उन्होंने दे कर अभी- भेजे अभी वापस। उनको हाँ। वो मजे की बात है, वो आए हैं 300 बंदा इधर तेल लगा के भारत वाले बैठे हुए बैठे हुए थे, थे ready और थे। सही दे मार और तो भी और बिगाड़। यार देखो वो एक किस्म के यार बहुत गलत ये होती है। देखो अगर आप 20-30 के ऊपर हमला कर रहे हो और 300 आ रहे हो, मेरे ख्याल से एक आर्मी का बंदा उनके 10-10 5-5 10-10 चाइनीज पे भारी पड़ सही जाता बात होगा। है, मेरे सही बात बात लिख है। कर ले लो। वो सीधी इस सी तरह बात नहीं है, हाँ। लड़ाई कर सकते जिस तरह इंडियन, और जिस तरह का वो क्या कहते हैं जगह है ना उधर ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो मैं मतलब बर्फ वो उधर आधे तो रास्ते में जम गए होंगे, आगे में वो- उनको ढूंढे नहीं, कहीं वो बाहर में निकले जम ना हो। 500-100 बंदा था, हाँ, निकले 200 जम 500 गए थे, 200 रास्ते में बेहोश हो गए। बेहोश हो गए थे। आप क्या कहना, अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार बाय।